सो हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू और लेट्स स्टडी। जैसा कि आपको पता था, आज से हमारे क्या स्टार्ट होने वाले, सैंपल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं जो शिफ्ट वाइज एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं, है ना। एमटीएस और जीडी को टारगेट करते हुए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए, एसएससी एक तो हमारा पहले एग्जाम हो जाएगा एमटीएस का, और कुछ दिन बाद एसएससी जीडी का एग्जाम है ना। आपको पता है एमटीएस के अंदर इंग्लिश और जो मैथ्स है, इंग्लिश और जीएस से उसी से सिलेक्शन होता है। टायर 1 में इसी की जो कट ऑफ जाएगी, है ना। तो ऐसा करते हैं, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज समझते हुए चलते हैं। देखिए, आज थोड़ी शेडो लाइट कम है ताकि आपको एक एक वर्ड दिखाई दे, है ना। और जो वर्ड दिखाई नहीं देगा, इस एरिया वाला या इधर की तरफ वाला है, वो मैं बार बार बोल दूंगा, उनको समझते हुए चलना। ये हमारे प्रैक्टिस इस तरीके से लगाए गए हैं कि आपको एग्जाम में इतना ज्यादा बेनिफिशियल हो, बहुत ज्यादा आपके लिए काम के रहे, है ना। आप लेवल देखना, किस लेवल से एग्जाम पढ़ रहा है, पूछ रहा है, और किस तरीके से हमें पढ़ना है, केवल इतना ध्यान देना। सबसे पहला हमारा देखिए ईडीएम पूछ रखा है। जो पहला क्वेश्चन था वो हमारा ईडीएम था, और वो था वन वर्ड, वंस कप ऑफ टी। वंस कप ऑफ टी आपको बहुत अच्छे से पता है। जिस दिन हमारी ईडीएम और फ्रेजेस की क्लास स्टार्ट हुई थी, उसके पहले दिन ही और पहले से तीसरा वर्ड, जो हमारा तीसरा ईडीएम था, वही हमारा कप ऑफ टी था। तो ईडीएम फ्रेजेस की क्लास जिसने भी देखी होगी वो इसको बहुत इजीली कर पा रहा होगा। कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है? एक फेवरेट थिंग। कप ऑफ टी ऐसा काम जो जिसको करने में बहुत मन लगे, है ना। तो अब देखो इसमें आंसर क्या दे रखे थे। प्रिकसेप्शन अबाउट समवन, किसी को जानने की इच्छा, बिल्कुल नहीं। किसी का प्रिंसिपल, किसी का मूल कर्तव्य, मतलब किसी के सिद्धांत, ये भी, इससे भी कोई मतलब भी नहीं है। हार्ड अर्न मनी, बहुत ज्यादा पैसा कमाना। वंस कप ऑफ टी, एक कप चाय के लिए हार्ड कप ऑफ टी नहीं है, ये भी इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है? चूजन और प्रीफर्ड थिंक। चूजन और प्रीफर्ड थिंक, ये क्या होगा हमारा? चूजन मतलब जो चूज किया गया हो, ये हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी इडियम फ्रेजेस की पहली क्लास में मिल गया। दूसरा दे रखा है एंटोनिम पूछा है हमें इनप्रोविडेंट का। हमें एंटोनिम पूछा है इनप्रोविडेंट। देखिए, सिनोनिम का मतलब क्या होता है? जिसमें सेम वर्ड पूछते हैं। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अलग, अनद, अलग अलग। एंटोनियम से याद रखना, अलग शब्द पूछते जो बिल्कुल विभिन्न हो, जिनका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो। जैसे व्हाइट का ब्लैक होगा, समझ में आया आपको? ऐसे। अब इन प्रोविडेंट एक शब्द है इंग्लिश का, उसका मतलब पूछा है। उसका एंटोनिम जो इम्प्रोविडेंट है उससे अलग क्या होगा? देखिए, इम्प्रोविडेंट में है जो इम्प्रोविडेंट, उसमें एक प्रोविडेंट वर्ड है, प्रोविडेंट। उसका मतलब क्या होता है? केयरफुल और सेविंग। प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है? प्रोविडेंट किसको बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा केयरफुल हो, ये बहुत ज्यादा सेविंग करता हो। सेविंग किसकी होती है? मनी की होती है ना। पैसे की सेविंग करने वाला, केयरफुल, केयर करने वाला। अब इम्प्रोविडेंट मतलब ऐसा जो सेविंग ना तो सेविंग करता हो और ना ही केयर करता हो। अब ऐसा शब्द ढूंढो जो बहुत ज्यादा सेविंग करता हो और केयर करता हो। देखिए, ट्रेडी का मतलब क्या होता है? देखिए, एक वर्ड बोलिए मेरे साथ, रेडी, स्टडी एंड गो। रेडी का मतलब होता है एकदम तैयार रहना। स्टडी मतलब एकदम क्विक, बोलते नहीं हम किसी रेस स्टार्ट होने से पहले, रेडी, स्टडी, गो। इसका मतलब क्या होता है? एकदम तैयार रहना, एकदम क्विक। अब यहाँ रेडी स्टडी तो लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिर्फ और स्टडी। यहाँ पे स्टडी तो लिखा नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है टेडी। टेडी का मतलब क्या होता है? ना लेट होना, मतलब बहुत ज्यादा लेट होना। स्टडी का तो मतलब होता है एकदम क्विक, तैयार रहना। टेडी का मतलब होता है बिल्कुल क्विक, ना तो तैयार होना, ना ध्यान देना, ना कुछ करना। इसका मतलब क्या होता है? टेडी का मतलब होता है लेट, अनपंचुअल। पंचुअल का मतलब होता है बिल्कुल एकदम पंचुअल, एकदम क्विक आंसर देना। अनपंचुअल जो ध्यान नहीं देना। टेडी का तीसरा जो आपसे सिनोनिम होता है वो होता है बिहाइंड हेड। बिहाइंड हेड, बिहाइंड हैंड का मतलब हाथ के पीछे रहना। भाई, हाथ के आगे वही तो रहेंगे जो तैयार है। जो हाथ के पीछे है उसका मतलब क्या होगा? वो तो टेडी है, मतलब वो तो तैयार ही नहीं है। और टेडी आपने देख रखा होगा। ट्रेडी को हम रिलेट कर सकते हैं टेडी से। टेडी कैसा होता है? एकदम अनपंचुअल, बिल्कुल बैठा रहता है ऐसे ही, है ना। देखिए, थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकली। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकली। थ्रिफ्टी का मतलब जो पैसा बचा के चले। शोइंग केयर ऑफ मनी, शोइंग केयर ऑफ मनी,
ये हमारे, देखिए ध्यान देना, ये सब हमारे एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव है ये सब हमारे, क्या है, एडजेक्टिव। देखिए शोइंग केयर ऑफ मनी, ये तो होता है जो मनी के ध्यान नहीं रखता। ये क्या हो गया, जो मनी का ध्यान रखता है। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, अवेक, अटेंटिव, वॉचफुल, जो हर एक चीज को अटेंटिव, हर एक चीज को ध्यान देता हो। वॉचफुल, पूरे ध्यान से सुनता हो। अवेक मतलब एकदम जागरूक हो, तो इससे भी इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। हंग्री का मतलब क्या होता है, स्टर्व, भूखा। स्टर्विंग, स्टर्विंग को भी हंग्री बोल देते हैं। मैफिस्ड, मैफिस्ड का भी मतलब क्या होता है, कुछ भूखे टाइप का। इसका भी कोई मतलब नहीं बन रहा। लेट, अनपंक्चुअल, इसका भी मतलब नहीं बन रहा। यहाँ पे मतलब किसका बन रहा है, इकोनॉमिकली। जो एक तो वो होता है इम्प्रोविडेंट, जो पैसा नहीं बचाता है ना। प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है, बचाना। अच्छा, जो थ्रिफ्टी है, थ्रिफ्टी का प्रोविडेंट सिनोनिम है, थ्रिफ्टी का केयरफुल सिनोनिम है, थ्रिफ्टी का सेविंग सिनोनिम है, थ्रिफ्टी का इकोनॉमिकल सिनोनिम है। थ्रिफ्टिंग का ही हो सकता है शोइंग केयर ऑफ मनी। देखो एक वर्ड थ्रिफ्टी है, पर इसके सिनोनिम कितने दे रखे हैं, सेम। इसी का अर्थ कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 इसके हमने, और एक प्रोविडेंट, 5 5 तो इसके सिनोनिम है। पर हमसे पूछा है इम्प्रोविडेंट, मतलब जो पैसा ना बचाता हो। तो पैसा कौन नहीं बचाता, थ्रिफ्टी। समझ में आया, एंटोनिम हो गया इसका। व्हेन यू आर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, ये हमारा क्या दे रखा है, एक हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे रखा है। या हार्डली की जगह क्या आएगा, व्हेन यू आर साइंटिफिक स्ट्रेस, सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, सही लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, इट हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नोसेल्स। नोसेल्स का मतलब होता है डिटेल, और नोसेल्स का कुछ मिलता हुआ शब्द होते हैं। दोनों किसी बारीकी से किसी चीज को समझना, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है हार्डली। हार्डली की जगह में क्या लिखना था, तो हार्डली, देखिए आपको पता है जब हमने प्रेजेंट टेंस की क्लास पढ़ी थी और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जब हमने नेगेटिव वर्ड लिखे थे पहले ही रूल के अंदर, तो उसकी स्टार्टिंग हुई थी हार्डली, लेयरली, बारली, स्कार्सली। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा काम जो बहुत मुश्किल से हो पाए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू आर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस, इट हार्डली, मतलब जब तुम स्ट्रेस में होते हो तो तुम अपने बारे में बहुत मुश्किल से बता पाते हो। इसका मतलब बारली और स्कार्सली मतलब मुश्किल से नहीं है, तो कुछ मतलब ही नहीं बन रहा। यहाँ पे हमें एडजेक्टिव लगाना होगा, क्या, हार्ड, बड़ी मुश्किल से क्या कर पाते हो, कुछ डिटेल दे पाते हो, कुछ बता पाते हो। तो एडजेक्टिव क्या आएगा हमारे यहाँ पे, हार्ड आएगा। हार्ड का मतलब क्या होता है, नॉट इजी। हार्ड का मतलब क्या होता है, नॉट इजी। यहाँ हार्डली की जगह क्या लिखना होगा, हमें हार्ड लिखना होगा। समझ में आया, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, सिंपल सा। अब देखिए अगला दे रखा है, द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लीसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंट पैसेंजर ब्लड 425%। देखिए द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन, जो रिड्यूस्ड, कम हो जाती है ना एयर प्रेशर एयरलाइंस के अंदर, जहाजों के अंदर, फ्लाइट्स के अंदर, कैन लीजन द अमाउंट ऑफ, वो क्या कर सकती है, लीजन द अमाउंट ऑफ पैसेंजर ब्लड, जो पैसेंजरों का ब्लड होता है ना उसको बहुत कम कर सकती है। कहां तक कम कर सकती है, 425%। देखिए इसके अंदर 425% में एरर दे रखा है, ऊपर का बिल्कुल सही है। 4 हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी रीजन को बताने के लिए यूज करते हैं। 4 हम किसके लिए यूज करते हैं, ड्यूरेशन को बताने के लिए यूज करते हैं। 4 प्रेपोजिशन का किस लिए यूज करते हैं, किसी एक्शन के बारे में बताने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 नहीं आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहां तक वो गिरा सकता है, यहां तक वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर सकता है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहां तक के लिए हम प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। यहां तक के लिए किसका यूज करते हैं, अप टू का यूज करते हैं, है ना, अप टू 25%। आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा मॉल पे या कहीं आप जाते हैं जब शॉपिंग करने, वहां पे लिखा हुआ है कि शॉपिंग हेयर एंड गेट डिस्काउंट अप टू 5%। अप टू का यूज कर देते हैं ना, तो परसेंटेज दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अप टू का यूज करते हैं। वैसे यहाँ बाई भी आ सकता है, अगर ऑप्शन में बाई नहीं होगा तो हमारा अप टू आंसर होगा। अप टू देखा होगा आपने परसेंटेज में, हमेशा आपने देखा होगा अप टू 70%। रेड टेप के शोरूम पे आप जब भी शॉपिंग करने जाओगे,
आप वहां पे लिखा हुआ देखते हो अप टू 75%, तो अप टू 70%, सॉरी अप टू 70%, तो अप टू क्यों लिखते हैं? किसी परसेंटेज के बारे में बताने के लिए हमारा प्रेपोजिशन अप टू का यूज होता है। अब देखिए, माय टीचर आस्क मी टू कीप, मेरी टीचर ने बोला मेरे से क्या, टू कीप। अब क्वाइट लिखना है, इनमें से क्वाइट शब्द लिखना है। अब क्वाइट के चारों अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं ना। एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछेगा, देखो QUIT का मतलब तो होता है बिल्कुल शांत रहना, रिमेन साइलेंस, ये स्टिल, ये काम, काम का भी मतलब क्या होता है? बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना। रिमेन साइलेंस बिल्कुल शांति से बैठे रहना। स्टिल मतलब बिल्कुल चुप, बिना किसी की आवाज के। देखिए QUIT का मतलब क्या होता है? QUIT का मतलब क्या होता है? बहुत सफिशिएंट अमाउंट में, काफी मात्रा में। मतलब क्या हुआ? वेरी, बहुत, टोटली मतलब बहुत ज्यादा, फुली, जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा या काफी या इतना बहुत है, तो उसके लिए हम शब्द लगाते हैं QUIT। तीसरा मेरा लिखा हुआ है क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट कर देना। आपने जब गेम खेलते हो कैंडी क्रश, तो आप उसको कट करते हो, तो वहां पे एक ऑप्शन लिखा हुआ आता है क्विट द गेम, यस नो। तो क्विट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़ देना। इसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट कर देना, छोड़ देना, लीव कर देना, खत्म कर देना, छोड़ देना, ड्रॉप कर देना। ड्रॉप का भी मतलब क्या होता है? यही होता है, इसका सिनोनिम है ये, सेम वर्ड है ये, सिनोनिम। ड्रॉप मतलब किसी चीज को छोड़ देना, जैसे ड्रॉप कर दिया मैंने मार्कर क्या करा? ड्रॉप कर दिया। देखो, ड्रॉप मतलब छोड़ देना किसी चीज को। गिव अप मतलब क्या होता है? गिव अप मतलब हार जाना, मना कर देना, छोड़ देना। अब क्वाइट का मतलब क्या होता है? QUAINT। क्वाइंट का मतलब होता है ओल्ड फैशन, ऐसा चीज जो ओल्ड फैशन हो। अच्छा, माय टीचर आस्क मी टू क्वाइंट का मतलब आस्क मी टू क्वाइंट, मतलब मैं चुपचाप ओल्ड फैशन हो जाऊं, कोई मतलब नहीं है। माय टीचर आस्क मी क्विट, मतलब मेरी टीचर मेरे से क्यों यूं कहेगी कि तू क्विट हो जाए, यहां से निकल जाओ, छोड़ दो इसको, क्विट क्लास को छोड़ दो, नहीं कहेंगी। अब बचा ये दोनों। देखियो, QUIT का मतलब होता है फुली। मेरी टीचर ने बोला वेरी, बहुत, तुम काफी हो, तुम सफिशिएंट हो, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माय टीचर क्विट। कीप क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत बैठ जाना। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन है एंटोनिम्स बताना है हमें, किसका? प्रीलस का एंटोनियम बनाना है। प्रीलस का एंटोनियम बनाना है। प्रीलस का मतलब क्या होता है? डेंजरस और रिस्की। प्रीलस का मतलब क्या होता है? डेंजरस, जो बहुत ज्यादा डेंजर हो, जो खतरे में हो, रिस्की हो, जिसमें लेने में रिस्क हो। वर्बस, अब देखिए इनका एंटोनिम मतलब जो रिस्की ना हो, जो बिल्कुल ठीक हो, जो एक पॉजिटिव वर्ड हो, वो हमें लेना होगा। देखिए, वर्बस का मतलब क्या होता है? वर्गस का मतलब होता है वर्डी। वर्डी जो बहुत ज्यादा बोलता हो, वर 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 करता रहता हो, इसका मतलब क्या होता है? वर्बस। मतलब टॉकटेटिव। टॉकटेटिव का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बोलने वाला हो। टॉकटेटिव का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बोलने वाला हो। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा इसमें। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल, जो स्टेबल ना रहता हो, मतलब एक जगह पे ना रहता हो। चेंजेबल, जो कौन हो? चेंजेबल, अपनी जगह बदलता हो। जैसे स्कूल में देखा होगा ना, बच्चा एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, कभी इस बेंच पे, कभी इस बेंच पे, कभी लड़कियों की लाइन में, कभी पानी पीने, कभी वॉशरूम चला जाता है ना। तो ये कौन होता है? अनस्टेबल होता है, चेंजेबल होता है, अनरिलायबल होता है, अनस्टेडी। अनस्टेडी, देखिए स्टेडी का मतलब एकदम जो एक जगह बैठा रहे, रेडी रहे हर चीज के लिए। अनस्टेडी जो चुपचाप बैठा हुआ है, मतलब ही नहीं है। अनरिलिएबल मतलब क्या होता है? जिसपे रिलिएबल, विश्वास ना किया जाए, अनरिलिएबल। क्रूअल का मतलब क्या होता है? इनह्यूमन, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? एक अनह्यूमन हो, जिसके बारे में मतलब दया ही ना हो, रथलेस हो, रुथलेस। हर्ष, हर्ष का भी मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दया, भावना, करुणा, इन सब की कोई इच्छा ही ना हो, वो हमारा क्या होता है? रूथलेस होता है ना। बोल के देखिए इनके सिनोनिम बोलिए मेरे साथ। हर्ष, रूथलेस, हर्ष, रूथलेस, और उसके बाद क्या दे रखा है? इनह्यूमन। इनह्यूमन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कुछ भी क्या ना हो, कोई दया, भावना की, करुणा ही ना हो। लास्ट है ये सेफ। सेफ का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम डेंजर, फ्री फ्रॉम डेंजर, नॉट रिस्की, फ्री फ्रॉम डेंजर, सेफ हूं भाई मैं तो, मतलब मेरे को कोई डेंजर, खतरा नहीं है अपनी जान के लिए।
नॉट रिस्की, ना ही कोई रिस्क लेना पड़ता है, जो बंदा सेफ होगा उसका रिस्क लेना है। अच्छा, डेंजर का एंटोनिम क्या हो गया, उल्टा क्या हो गया, सेफ। डेंजर का एंटोनिम सेफ, तो ये इसका आंसर हो गया। क्रूअल तो देखो नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। चेंजेबल भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। और टॉकेटिव, बात करने वाला, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इन्हें एक एक क्वेश्चन को समझिए एक बार, अच्छे से इन्हें पढ़ो और इन्हें लिख लेना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए ही क्लेम्स टू बी द, ही क्लेम्स, वो कैसे बनना चाहता है, द बेस्ट काइंड इन द स्कूल, द बेस्ट, उसके बाद ये कुछ डिग्री लिखी हुई है, द बेस्ट इन द स्कूल, मतलब वो पूरे स्कूल के अंदर कैसा काइंड बनना चाहता है। स्मार्टनेस तो एक ही हमारा क्या होता है, नाउन होता है ना। स्मार्टनेस एब्स्ट्रैक्ट सुना होगा आपने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसमें हम समझेंगे वो किसी की विशेषता बताता है, तो नाउन हो गया। स्मार्टिंग कोई वर्ड ही नहीं बनता, स्मार्टर, ये और ये इन दोनों में से आएगा। अब वो बात कर रहा है ना केवल 2 जनों में से, वो बात कर रहा है पूरे स्कूल में से। तो पूरे जब ज्यादा क्वांटिटी दे रखा हो तो हमें क्या लिखना होता है, स्मार्टेस्ट। ही क्लाइम्स टू बी द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल, ही क्लाइम्स टू बी द स्मार्टेस्ट, तो वहां पे हमें क्या लिखना होगा, स्मार्टेस्ट का यूज करना होगा। अब लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रंस। भाई मैनी फैमिलीज, बहुत से परिवार ऐसे हैं, आर सो पुअर, देखिए ध्यान रखना, जब भी कोई वो दे रखी हो डिग्री एडजेक्टिव की, और उससे पहले सो दे रखा हो, 2+V1, 2+V1 दे रखा हो, ये एक रूल है, एडजेक्टिव दे रखा हो उससे 2+V1, तो ये इससे पहले हमेशा क्या लिखना होता है, टू का यूज करना होता है, बहुत ज्यादा। टू मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, है ना। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इन्फिनेटिव भी तो बोलते हैं इसी को। या आप ये समझना, टू एडजेक्टिव के बाद हमेशा बेर इन्फिनेटिव आता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सही हुआ। अब ये सो नहीं आएगा क्योंकि हमें क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा, पूरा हमारा एक एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया, एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषता बताना। विशेषता किसकी बता रहा है, फैमिलीज की, बहुत से फैमिलीज, परिवार कैसे हैं, गरीब है, मतलब एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ टू लिखना होगा, है ना। अब देखिए सच पुअर कोई मतलब नहीं है, कोई ना कोई एरर जरूर है, ये भी नहीं आएगा। अब टू पुअर या टू पुअर, टू पुअर का मतलब नहीं बनता, टू पुअर हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इन चारों में से क्या आएगा, श्योरली ही नाउ हैज अर्न द रेस्पेक्ट, श्योरली ही नाउ हैज अर्न द रेस्पेक्ट, बिल्कुल सिमिलर है, बस लास्ट में आपको देखना होगा वर्ड कौन सा दे रखा है ना, इनमें से कौन सा वर्ड आएगा। देखिए आपको पता है मस्टर्ड, हमने कल एक ईडियम फ्रेज पढ़ा था जिसके अंदर मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, किसी करेज को दिखाने का मतलब होता है ना, करेज की, अपनी बहादुरी, अपने गोल तक पहुंचने का मतलब होता है मस्टर्ड का, है ना। ईडियम फ्रेजेस की क्लास आप जरूर देखिए, इतना प्रॉफिट होने वाला है उसका। देखिए मस्टर्ड का हमने कल पढ़ा था उसमें क्लास में, इसका मतलब हम कोई क्रेज दिखाने की बात नहीं कर रहे। मस्टर्ड ये कोई वर्ड इतना, इसका भी मतलब नहीं है MATER, ये भी नहीं आता। एक वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मास्टर। ही है, श्योरली ही नाउ हैज अर्न द रेस्पेक्ट, वो रेस्पेक्ट की क्या बन गया है, अर्न कर चुका है, तो MASTER, ये वाला हमारा फोर्थ बिल्कुल सही था इसके लिए। देखिए अ बुक दैट कंटेन्स वन वेरियस सब्जेक्ट, ऐसी बुक जो ऐसा सब्जेक्ट कंटेन करता है, एनक्लोपीडिया, मैन्युस्क्रिप्ट और थेरोसस, ये 4 शब्द दिए हुए थे। देखिए जो सब्जेक्ट के बारे में, अपने एक सब्जेक्ट के बारे में बता दे, उसका मतलब क्या होता है, एनक्लोपीडिया। एनक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है, जो अपने ही बारे में बता पाए थे। कंटेन वंस वेरियस सब्जेक्ट, आपने देखा होगा नेट के अंदर अब एक विकिपीडिया आता है, पीडिया एक रूट वर्ड है, पीडिया का वहां पे भी यही पीडिया लिखा हुआ है और वहां पे विकिपीडिया में भी यही वर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, किसी की ब्रीफ नॉलेज देना। और एनक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है, किसी एक सब्जेक्ट की अपने बारे में जानकारी देना। अब इसके ऑप्शन लिखे हुए थे, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ध्यान रखना, मैन्युस्क्रिप्ट बहुत बार पूछा गया है, मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड को एकदम याद कर लेना, क्या होता है,
ओल्ड बुक रिटन बाय हैंड, ऐसी किताब जो किससे लिखी गई हो, हैंड से। भाई किताब तो हैंड से ही लिखी जाती है, बिल्कुल नहीं, ध्यान दो। ओल्ड किताब, ऐसी किताब जो पुराने समय में जिसने लिखी थी, लेखक के लिखी द्वारा ही लिखी गई किताब ही मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है, जो हाथों से लिखी गई हो, है ना। बहुत सी किताबें आप पढ़ते हैं जो केवल हाथों से लिखी गई हो, वही हमारी क्या कहलाती है, मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है ना। जिन्होंने पुराने समय में 400, 500, 1000 साल पहले जो अपने हाथों से लिख के चले गए हैं, वही हमारी मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है ना। बाबरनामा आपने सुना होगा, अकबरनामा, ये सब वो मैन्युस्क्रिप्ट है, क्योंकि उन्होंने फिरदौसी ने इन्हें खुद लिखा हुआ है। थियोसस का मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ वर्ड सेम मीनिंग, ऐसी किताब जिसके अंदर एक ही, जैसे डिक्शनरी टाइप में, जिसके अंदर सेम वर्ड मिलते जुलते लिखे हुए हों। अगला हमसे पूछा गया था एंटोनिम ऑफ एनलाइटमेंट, एलाइटेड, एलाइटेड, एलाइटेड का मतलब क्या होता है, वेल इन्फॉर्म। एलाइटेड का मतलब क्या होता है, एलेंटिनेटेड, 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 एलेंटिनेटेड का मतलब क्या होता है, वेल इन्फॉर्म्ड। एलेंटिनेटेड का मतलब क्या होता है, वेल इन्फॉर्म्ड, जिसको बहुत ज्यादा क्या हो, इंफॉर्मेशन हो, बहुत ज्यादा किसी की जानकारी हो। अब इसका एंटोनिम पूछा है, मतलब जिसका कोई लॉजिक ना हो, जिसको कुछ मतलब पता ही ना हो, है ना। देखो, सिविलाइज्ड मतलब हाई क्वालिटी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा, हाई क्वालिटी का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। एजुकेटेड, हाँ ये मतलब बन रहा है, पर जो वेल इन्फॉर्म है, एलाइटेड व्यक्ति, एलाइटेड, वो तो नॉलेजेबल, वो तो एजुकेटेड रहेगा ही, है ना। रीजनेबल का मतलब क्या होता है, जिसको पे लॉजिक है, जो सेंसिबल है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, मिलता जुलता, इन्हीं से बनेगा, ये भी रीजनेबल। एजुकेटेड से मिलता हुआ वर्ड है, नॉलेजेबल से मिलता हुआ वर्ड है, लॉजिक, सेंसिबल। लॉजिक क्या होता है, जिसके पीछे कोई सिद्धांत लग रहा हो। सेंसिबल, जिसका कोई सेंस निकल रहा हो। अब एक यहां लिखा हुआ है कंफाउंडेड, कंफाउंडेड एक वर्ड लिखा हुआ है कंफाउंडेड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड होना, परफ्लेक्स्ड होना, परफ्लेक्स्ड मतलब कुछ ना जानना, डैम्ड होना, डैम्ड मतलब किसी के बारे में ना पता होना। एक बंदा तो हो गया जो वेल इन्फॉर्म है, एलाइटेड व्यक्ति है, और जिसको सब कुछ पता है, वो कौन है, रीजनेबल है, लॉजिकल है, सेंसिबल है, एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है। एक बंदा कौन हो गया, कंफाउंडेड हो गया, उसे कुछ पता ही नहीं है, वो कौन हो गया, कंफ्यूज्ड है, उसे यही नहीं पता हो क्या रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। सिनोनिम मतलब सेम वर्ड बनाना है किसका, हैस्टी का। हैस्टी मतलब क्या होता है, बिल्कुल क्विक फास्ट, एकदम क्विक फास्ट फॉरवर्ड, एकदम जो जल्दी से रहता है। देखो, रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है, लिमिटेड। कंट्रोल्ड, भाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बोल नहीं देते हम, ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, मतलब यहाँ पे हम कोई जा नहीं सकते, यहाँ पे बस कोई लिमिटेड लोग ही जा सकते हैं। ये किसके कंट्रोल है, ये किसी और के कंट्रोल है। क्यों, रिस्ट्रिक्ट एरिया वही तो होता है जब किसी का कंट्रोल हुआ होता है। तो रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेड बैक का मतलब होता है काम, शांत, रिलैक्स्ड। देखिए, सिनोनिम पूछा है, बिल्कुल सेम वर्ड, है ना। काम, शांत और रिलैक्स, इसका भी कोई मतलब नहीं बन रहा। लॉक्ड का मतलब क्या होता है, भाई ये मैं लॉक करके जा रहा हूँ, मैं क्लास में रूम को लॉक करके जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है, बंद करके जाना। लॉक्ड मतलब क्लोज्ड करके जाना, फेस्टिनेटेड करके जाना, बंद करना। एक्सपेंडियस का मतलब क्या होता है, प्रमोट करना, फास्ट, क्विक, स्टडी, रेडी, स्टडी। देखिए, टेडी का मतलब क्या होता है, जो एकदम आराम से बैठा हुआ रहता है। स्टडी का मतलब जो एकदम क्विक हो, फास्ट हो, प्रमोट हो। एक्सपेंडिशियस, एक्सपेंडियस, इसका सेम मतलब हो गया। हैस्टी का मतलब क्या होता है, क्विक, फास्ट, स्टेडी और प्रमोट। अब देखिए, एक हमसे पूछा गया था, द वाटर एट हर प्लेस, द वाटर एट हर प्लेस वाज कूल एंड हैड अ मेटलिक टेस्ट। जो वाटर वहां पे था, उस जगह पे बहुत कूल था और उसका मेटलिक एक टेस्ट था। देखिए, द वाटर एट हर प्लेस वाज मतलब पास्ट की बात हो रही है, कूल एंड और हेड आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल ये हमारा सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि पास्ट से स्टार्ट हुआ और वो पास्ट में कहीं ना कहीं जाके खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है, नो इम्प्रूवमेंट दे रखा है। समझ में आया आपको। अब आगे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और फिर समझते हैं। इसे ध्यान से एक एक चीज को लिखिए, जो समझ में ना रहा हो पूछिए, है ना। स्मार्ट टेस्ट का जब यूज करते हैं, जब पूरे ग्रुप में से हम क्या लगा रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो EST फॉर्म आ जाती है ना, एडजेक्टिव की। देखिए, ये हमारे अगले क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें देख रखा है इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है।
देखिए पैसिव की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है आपने, एक्टिव पैसिव में देख रखा हो PASSIVE, पैसिव भी ठीक है। पिगन की भी बिल्कुल सही है। परसरीव, परसिव का भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। पर आपने देखा होगा परट्रब का मतलब क्या होता है, बेकार लिखा हुआ है। परट्रब का मतलब गलत लिखा हुआ है, PURTURB। ये हमारी परट्रब की स्पेलिंग बिल्कुल सही होती है। एक सेकंड रुकिए, मैं देखता हूं एक बार। हाँ बिल्कुल सही। परट्रब का मतलब क्या होता है, परटर्ब किसी को क्या करना, परेशान करना। परटर्ब का मतलब क्या होता है, हमने कल समझा था। परटर्ब का मतलब क्या होता है, टू मेक समबडी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब करना किसी को। परटर्ब का मतलब कैसा होता है, डिस्टर्ब करना। परटर्ब, परटर्ब डिस्टर्ब करना, किसी को डिस्टर्ब करना। पैसिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, शोइंग नो फीलिंग, शोइंग नो फीलिंग्स। पैसिव का मतलब क्या होता है, शोइंग नो फीलिंग, है ना। अगला हमारा ईडीएम दे रखा है, ईडीएम एंड फ्रेजेस। च्यूइंग द सीनरी, देखिए कल की क्लास में च्यूइंग द सीनरी आपको पढ़ाया गया था। सी वाली क्लास में आप ये बता दो पढ़ाया गया था नहीं पढ़ाया गया था। 54 नंबर का था च्यूइंग द सीनरी। मतलब आप देखोगे जो पार्ट बी है सी, सी वाला, उसमें च्यूइंग द सीनरी, जब मैं ऐसे करके बोल रहा था यार ये सीनरी को मैं चबा रहा हूँ, इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, इमोशंस में बह रहा हूँ कि इस फोटो में इसके साथ तो मैं होना चाहिए था, ऐसा करके मैंने याद करवाया था, है ना। च्यूइंग द सीनरी बिल्कुल क्या होगा, टू एक्ट ओवरली इमोशनल, टू एक्ट ओवरली इमोशनल। ब्यूटीफुली बिल्कुल नहीं होगा। डिसमैनेजिंग ये बिल्कुल मतलब नहीं, अंडरस्टैंड नहीं बन रहा। बेगिंग फ्रॉम, बेगिंग फूड एंड बेवरेजेस इज नॉट डिस्क्राइब नॉर फेसिबल इन सिविलाइज्ड सोसाइटी। देखिए बेन, बेंगिंग फूड एंड बेवरेज, बेवरेजेस का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। बेवरेजेस का मतलब क्या होता है, पिए प्रोडक्ट, पिए सामान, जैसे जिन्हें पी सकते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, बनाना शेक हो गया, है ना। और ड्रिंक्स हो गई, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, और कोल्ड ड्रिंक हो गई, हमारे लेमन जूस हो गई, जूस जो भी होते हैं, वोडका, विस्की, रम, ये सब भी इसी के अंदर आते हैं। बेवरेज का मतलब क्या होता है, जो पी सकते हैं। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे दो कंजक्शन के पेयर बन रहे हैं, एक तो नॉट का और नॉर का। ध्यान से समझना, नॉर का किसके साथ पेयर बनता है, नाइदर नॉर, है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्या होते हैं, कंजंक्शन के पेयर होते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, इस तरीके से नॉर लिखा हुआ है तो नॉर के साथ क्या आएगा, नॉर आएगा। दोबारा नॉर आ ही नहीं सकता, नॉन आएगा, नहीं आएगा। नाइदर के साथ हमेशा क्या आता है, नाइदर आता है। नाइदर नॉर, नॉर नाइदर, नाइदर नॉर, नॉर नाइदर, ध्यान रखना हमेशा। साइंटिस्ट हैव बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। एक तो एरर यहाँ पे दे रखा था, एक ऐसे करके कुछ बना रखे थे इसमें एरर, 1 2 3 4। देखिए आपको पता है लैंग्वेजेस हमारा क्या होता है, नाउन जब हम पढ़ेंगे लैंग्वेजेस हमारा होता है एक अनकाउंटेबल नाउन, है ना। सबसे पहले तो उसके साथ एस या ईएस नहीं आ सकता, एस नहीं आ सकता है। एस आएगा तो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी लैंग्वेज के साथ ए एंड दा का यूज हम नहीं करेंगे, है ना। लैंग्वेजेस के साथ देखिए सबसे पहले तो इसमें एरर दे रखा है जो हमारा यही है लैंग्वेज वाला, है ना, वो ही पता लग जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। और ए एन द आर्टिकल्स का यूज ए एन का अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, पर अलग अलग सिचुएशन के साथ होता है। फिलहाल आप यहाँ देखना लैंग्वेजेस, इसमें हमारा एरर है। देखिए सिनोनिम बनाना है, डिमोइश, डिमोलिश, डिमोलिश, बोलिए डिमोलिश, 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 डिमोलिश। पॉलिश करना, इसका मतलब कोई नई चीज बनाना। पॉलिश, बोलिए पॉलिश, इसका मतलब कोई नई चीज बनाना। आप बोलना डिमोलिश, इसका मतलब और बेकार कर देना। डिमोलिश मतलब पॉलिश नहीं करना, पॉलिश नहीं करोगे तो क्या होगा, घर खराब होगा, आपके शूज खराब होंगे। डिमोलिश का सेम वर्ड बनाना है जो मिलता जुलता हो। देखिए कर्टल, डिसमिस, बिल्कुल सेम, डिसमिस करना। कर्टल, एक सेकंड ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। कर्टल का मतलब क्या होता है, डिसमिस करना। डिमोलिश, ये तो सेम हो जाएगा, डिमोलिश कर्टल, डिसमिस करना।
फोर्ज टू मेक इलीगल कॉपी, इसका तो मतलब ही नहीं बन रहा, फोर्ज इलीगल कॉपी करना है ना। रेग, रेग का मतलब क्या होता है, पुल डाउन, रेग डिमोलिश, डी स्टोरी, डी स्टोरी मतलब किसी को खत्म कर देना, डी स्टोरी मतलब क्या करना, किसी को खत्म कर देना। तो ये क्या बन रहा है इसका, बिल्कुल डिमोलिश का क्या सिनोनिम बन रहा है, ये सही बन रहा है, रेग मतलब किसी को खत्म कर देना, किसी का बिल्कुल अपमान कर देना। पुल डाउन मतलब पुल, एक तो पुल अप होता है किसी को बनाना, पुल डाउन मतलब नीचे कर देना, रेग खत्म करना, डिमोलिश खत्म करना, डी स्टोरी समथिंग, किसी की डी स्टोरी, दोबारा से किसी की स्टोरी खराब कर देना। इसका भी कोई मतलब नहीं बन रहा। रिफर्बिश, रिफर्बिश का मतलब क्या होता है, रीन्यू करना। आपने देखा होगा कई बार हम ऐसा बोल देते हैं अक्सर जाके, भाई ये मतलब बोलते हैं ये फोन क्यों ना ले, भाई ये रिफर्बिश है, रिफर्बिश, रिफर्बिश का मतलब क्या है, अरे भाई फोन मैं बता रहा हूँ ये रिफर्बिश्ड फोन है, ये आपका रिफर्बिश्ड सेट है, मैं समझता ही नहीं। आपने अब फोन देखो, एक एप्पल आईफोन 17 आ रहा है 1,70,000 का, एक फोन वही आ जाता है 20-25 हजार का, है ना। लोग बोलते हैं यार ये नीचे लिखा हुआ है इस पे एक रिफर्बिश, ये समझ में नहीं है। रिफर्बिश का मतलब होता है उसको रिन्यू करना, मतलब उसके अंदर जो असली चीजें निकाल के कुछ पुरानी चीजें डाल देना, कुछ उसको रिन्यू करना, कुछ बदल देना। तो वो इस, अब देखिए मान के चलो जो महंगी चीजें कंपनी की ले लेंगे, लोकल डाल देंगे तो उसकी कीमत कम ही हो जानी है। तो इसका मतलब क्या, रिफर्बिश का मतलब होता है रिन्यू करना, इससे भी इसका कोई मतलब है नहीं। वेट अ मिनट, हाँ ये मैं इसकी डिमनिश में ये समझ नहीं पा रहा, ये गलत लिखा हुआ है, एक सेकेंड। डिमनिश, डिमनिश का मतलब क्या होता है, शॉर्टन करना, किसी चीज को छोटा कर देना। डिमनिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोटा करना। अब ये भी इसका बिल्कुल मतलब नहीं बन रहा, इसका मतलब किससे बन रहा है, रेग से बन रहा है। रेग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दोबारा मतलब खत्म कर देना, छोड़ देना, है ना। आगे देखिए, अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लेबल टू कैच फायर इजीली, दैट इज लेबल टू कैच फायर इजीली। ऐसी चीज बताओ जो क्या कर दे, हमारी कैच फायर कर दे इजीली, जो हमारी आग को पकड़ ले इजीली। ऐसी चीज बताओ जो हमारी आग को पकड़ ले। देखिए इनऑडिबल क्या होता है, देखिए आप मेरे को ऑडिबल हो रहे हो, आप ऑडिबल हो, ऑडिबल आप सुन पा रहे हो मेरे को, ऑडिबल का मतलब होता है सुनना, इनऑडिबल का मतलब नॉट लाउड, नॉट हियर्ड, ना सुनने के बराबर, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इनफ्लेमेबल, इजी टू फायर, इनफ्लेमेबल मतलब क्या होता है, इजी टू फायर, कम। इनकम्बस्टियल का मतलब क्या होता है, नॉट फ्लेमेबल। इनकम्बस्टियल का मतलब होता है जो जल ही ना सके। एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है, स्टॉप बर्निंग। आपने देखा होगा एक्सटिंग्विशर रखे हुए होते हैं बिल्डिंग्स में, इतने बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए होते हैं रेड रेड कलर के, उनको क्या बोलते हैं, एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने के काम में आते हैं। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, वो जो क्या कर सके, बहुत जल्दी से आग पकड़ सके। तो क्या होगा, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल कौन होते हैं, जो बहुत जल्दी आग पकड़ सके, जैसे कि कौन हो गया, कोल, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि गैस, ये हमारे क्या होते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, तो ये इनफ्लेमेबल है। समझ में आया। अगला लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ गन्स एंड मिसाइल्स लॉन्चर ऑपरेटेड बाय अ वन प्लेस। ऐसी ग्रुप ऑफ गन्स हैं और मिसाइल्स हैं बहुत सारी, पर वो ऑपरेट करी जा रही है एक ही जगह से, वो ऑपरेट करी जा रही है उस एक जगह से, तो उसे क्या बोलेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन दे रखा था प्लीज, पेसल्ट्री। पेसल्ट्री का मतलब क्या होता है, अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ओल्ड टाइम। पेसल्ट्री का मतलब क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ओल्ड टाइम पे गाना बजाने के, संगीत बजाने के काम में आता था। स्किल ट्री का मतलब क्या होता है, मूविंग क्विकली। स्किल ट्री का मतलब क्या होता है, मूविंग क्विकली। स्किल ट्री का मतलब क्या होता है, मूविंग क्विकली। सीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर डाइड पीपल। ऐसी जगह जहां पे डाइड पीपलों को रखा जाए, उसको क्या बोलते थे, सीमेंट्री बोल देते हैं। और बैटरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया है ना।
बैटरी आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे, आप कहोगे यार बैटरी क्या, बैटरी तो छोटी सी लाइट जलाने के काम में आती नहीं। बैटरी का हम यूज करते हैं अब जहां पे गन और मिसाइल्स को लॉन्च किया जाए या ऑपरेट किया जाए, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। एक बार इन्हें लिखिए और फिर आगे समझते हैं क्या क्या और समझना है। देखिए भाई पढ़ के देखिए इसको, ये हमारा हर शिफ्ट में 5 नंबर का आएगा कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आपकी कमांड कैसे बनेगी, जितने आपके वोकेबलरी और जितनी आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी, ठीक है भाई। देखना किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहा है एग्जाम के अंदर, वो अप्रोच एक बार आप इसे पढ़ के देखिए। देखिए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए डिफोरेस्टेशन इज अ ट्रॉपिकल रीजन्स कैन डैश द वे वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनो, एक सेकेंड, ओवर द canopy causes reduced rainfall. A 2019 study published in the journal Ecohydrological showed that parts of Amazon rainforest that converted to a agriculture land, higher soil and air temperature, which could dash couldn't condition, dotted condition, which could, एक बार पढ़ के देखिए, which could dotted condition। सबसे पहले आप देखना, आप देखोगे, एक सेकेंड रुको। देखिए इसे सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका आपको देखना है, दो जगह मॉडल दे रखे कैन और यहाँ पे कुड। आपको सबसे पहले ध्यान देना है हमेशा मॉडल्स के बाद हमेशा याद रखना, हमेशा कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आएगी। सबसे पहले तो मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। यहाँ पे होल्ड V2 लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, डिफोरेस्टेशन इज अ ट्रॉपिकल रीजन्स कैन द वे वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड, ऐसी जगह है जहां पे क्या होता है, वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड होता है। इसका मतलब कोई ना कोई वर्ब होती है, वर्ब लिखनी होगी हमें। इफेक्ट तो एक हमारा नाउन होता है, अफेक्ट हमारा क्या होता है, अफेक्ट। जो ऐसी जगह डिफोरेस्टेशन रीजन पे जहां पे क्या होता है, वाटर वेपर अफेक्ट करते हैं, मतलब प्रभाव गिरते हैं किसी चीज का, एक्ट ऑन होना। अफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये हमारी वर्ब हो गई है ना, और वर्ब का मतलब क्या होगा, एक्ट ऑन। क्या ट्रॉपिकल रीजन कैन अफेक्ट ऑन, एक्ट ऑन होती है, और एक्ट से क्या होता है, द वाटर वेपर प्रोड्यूस, जो एक्ट होती है उससे क्या निकलता है, वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है। ओवर द कैनोपी कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल, और उसी वजह से क्या होता है, रिड्यूस्ड रेनफॉल। देखिए आपको पता है हु और हुम हमारा किसके लिए आता है, पीपल के लिए आता है ना, हु और हुम, हु कौन, हुम किसको। अब वेयर हमारा आता है जगह के लिए, है ना, प्लेस के लिए आता है। वेयर हमारा किसके लिए आता है, जगह के लिए। हु हमारा पर्सन के लिए। बचा क्या हमारा विच। आपको इतना ध्यान रखना है, आप काट भी ऑप्शनों को सबसे पहले एलिमिनेट करना है आपको। विच हमारा क्या आ गया, किसी चीज के लिए आता है, तो यहाँ पे हमारा विच क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर बन जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। 2019 स्टडी पब्लिश्ड, देखिए 2019 की बात हो रही है, और स्टडी पब्लिश्ड, इसका मतलब पब्लिश्ड का से हमें पता लगा पास्ट की फॉर्म है। पब्लिश्ड इन द जर्नल इकोलॉजिकली शोड दैट पार्ट्स ऑफ अमेज़न, हमें पास्ट की बात चल रही है, तो इज और हैज, तो हमें प्रेजेंट के बारे में बताते हैं, इज और हमारे क्या होते हैं, हैज। देखिए इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये तो आएंगे नहीं। अब बात आती है वॉज की और वर की। यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टडी पब्लिश्ड इन अ जोरोलॉजिकल जर्नल शोड पास्ट, है ना। यहाँ पे प्लूरल, बहुत सारी बातों का बात कर रहे हैं, प्लूरल बात हो रही है इन्हें, तो यहाँ क्या लिखना होगा, हमें वर का यूज करना होगा, ठीक है। पार्ट्स एक हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे,
सब्जेक्ट दे रखा है। अब उसके बाद देखते हैं, देखिए रेन फॉरेस्ट दैट डैश कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। अब यहाँ पे दैट पार्ट्स ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट, पार्ट्स ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट का वो कन्वर्टेड हो गया, बदल गया किसमें, एग्रीकल्चर लैंड में बदल गया। इसका मतलब प्लूरल की बात कर रहा है, और प्लूरल की बात कर रहा है, इसमें तो डिड नहीं आएगा, ये याद हैज भी नहीं आ सकता। जब प्लूरल की बात कर रहा है, वो पहले की बात कर रहा है, जो वो बदल गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेड आएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है, प्लूरल की हो रही है। डैश हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर विच कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डॉटेड कंडीशन। देखिए प्योरीफाई का मतलब क्या होता है, क्लीन, फिल्टर। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, टू गिव राइज अप, मतलब छोड़ देना। इनफ्लेम का मतलब क्या होता है, इरिटेट करना, किसी को इरिटेट करना। और एब्रीगेशन का मतलब क्या होता है, इरिटेट और एंगर। एब्रीगेशन का मतलब क्या होता है, इरिटेट करना, किसी को एंगर करना। तो आप बताइए इसमें से क्या आएगा। देखिए कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड डैश हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर्स विच कुड, क्या आएगा, ड्रॉटेड कंडीशन। वो क्या करेगी, ड्रॉटेड कंडीशन कर देगी। वो क्या कर देगी, हमारी ड्रॉटेड कंडीशन कर देगी। बताइए इसमें आंसर क्या बनेगा, आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। इसका आंसर क्या बनेगा, एंग्रीली, एग्रीवेट। देखिए वो उसे क्लीन थोड़ी कर देगा, प्योर थोड़ी कर देगा, नहीं करेगा। डॉटेड कंडीशन, गिव राइज, उसे बनाएगा भी नहीं। इरिटेट करना, इनफ्लेम, देखिए फ्लेम, इनफ्लेम, ये भी नहीं बनेगा। और एरिवेट मतलब क्या होता है, किसी को इरिटेट करना, एंग्री करना है ना। इरिटेट का मतलब देखिए मैं आपको बताता हूं, टू मेक वर्स और मोर सीरियस, इरिटेट, एंगर, वर्स। इरिटेट करना, किसी को एंगर करना, वर्स करना। और जब हायर सॉइल और एयर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ड्रॉट कंडीशन, एक इरिटेट, एंगर कर देगा हमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एवरीवेट। तो उम्मीद करते हैं ये हमारा जो पहला सैंपल पेपर था, ये हमने शिफ्ट वाइज इसको चलाते रहेंगे, और यहाँ ये इसकी खत्म होता है ना। 25 क्वेश्चन आपसे एमटीएस में पूछे जाएंगे, और ये 25 आप ये ध्यान रखना, ना केवल एमटीएस में, जो आपका 2-3 महीने बाद जीडी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत सफिशिएंट रहेंगे। तो अच्छे से इसके रिवाइज करिए, इन एक एक चीज को लिखना। आप देखेंगे ये क्लास उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, ये जिन्होंने एमटीएस और जीडी का फॉर्म भरने वाले हैं। आप देखोगे, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर आप इस क्लास को देखोगे, सीरीज को देखोगे, तो भी आपका रिजल्ट बहुत बेनिफिट हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए एक एक चीज का, और जो हमें इसमें आपको कमी लगी और जो अभी सुधार की जरूरत हो, तो आप प्लीज हम मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़िए अच्छे से।